Hello students, I am Deep Sikha, your EVS teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, today we are going to read about land pollution, and as you know that in the last session we knew about the water pollution. And so now we will know about the land pollution. What is land pollution? What are the causes and effects of land pollution? And what are the prevention of land pollution? Okay. So first of all we will know what is land pollution. Land means धरती, पृथ्वी, इसको हम कह सकते हैं मृदा. कहते हैं लैंड पॉल्यूशन का मीन्स हुआ मृदा पॉल्यूशन. हमारी धरती, हमारी पृथ्वी मीन्स मिट्टी कैसे पॉल्यूट होती है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ surface of land by human activities such as cutting down trees, excessive digging of soil and throwing garbage on the roads is known as land pollution. Destruction means विनाश. Okay, surface means सतह, land means कह सकते हैं पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे मिट्टी को हम बोलेंगे कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसका डिस्ट्रक्शन, उसका विनाश होना किसके द्वारा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, मानव क्रियाकलाप के द्वारा. क्या करता है मानव? सच एज कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काटना, एक्सेसिव डिगिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी की अधिक खुदाई करना, एंड थ्रोइंग गार्बेज, और कूड़ा फेंकना. कहाँ पे? रोड पे. इसको हम कहते हैं लैंड पॉल्यूशन. इसकी वजह से होता है लैंड पॉल्यूशन, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इसकी वजह से हमारी अर्थ की सतह जो है वो पॉल्यूट होती है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मृदा प्रदूषण, मिट्टी का पॉल्यूट होना. सो व्हाट आर द काजेज ऑफ एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन? सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रीज़न. Some household and other waste such as glass, plastic do not decay easily. आपने देखा होगा ना कि कई सारे जो हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम में हम कई सारे ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके जो रैपर्स होते हैं, जैसे कि ग्लास हो गए या प्लास्टिक रैपर्स हो गए, ये आसानी से डिके नहीं होते. डिके में सड़ते नहीं हैं, और हम क्या करते हैं, इनको हम इधर उधर फेंक देते हैं जो मिट्टी में जम जाते हैं, और जहाँ तक वो रहेंगे वहाँ पे ना तो कोई क्रॉप्स उगेगी, और धीरे धीरे क्या करेंगे, मिट्टी की जो फर्टाइल है, जो उर्वरकता है, उसको विनाश कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं. तो ये जो प्लास्टिक हैं जो कि आसानी से डिके नहीं होते, दीज वेस्ट्स व्हेन डम्प्ड इन द सॉइल काज लैंड पॉल्यूशन. इसको ऐसे वेस्ट आइटम्स को अगर हम फेंकेंगे मिट्टी में तो इसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये डिके नहीं होते और जमे रहते हैं. नेक्स्ट, बर्निंग वेस्ट रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एश काजिंग लैंड पॉल्यूशन. बर्निंग वेस्ट, बर्निंग मीन्स जलाना. बहुत लोग क्या करते हैं, कूड़ा को इकट्ठा करके उसे जला देते हैं. उसमें प्लास्टिक रैपर्स भी होंगे, बॉटल्स भी रहते हैं, और भी छिलके रहते हैं. सब कुछ एक साथ जलाने पर क्या होता है, एक तो वहाँ पे पॉल्यूटेड टॉक्सिन गैसेस निकलती हैं, और दूसरा उसकी जो राख होती है, मतलब रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन, मतलब ढेर बन जाना, राख का ढेर जो जमाव हो जाता है, इसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है. जो मिट्टी की जो फर्टिलाइजर्स हैं, मिट्टी की जो उर्वरकता है, उसको नष्ट कर देती है राख. ओके. नेक्स्ट, कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय केमिकल्स एंड टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लास्टिक लीड टू लैंड पॉल्यूशन. कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय केमिकल्स एंड टॉक्सिन मतलब मिट्टी में केमिकल और विषाक्तता, टॉक्सिन्स मतलब जिसको कहते हैं जहर, टॉक्सिन में जहर भी होता है ना, तो विषाक्तता जो है इसका उपस्थित होना इन प्लास्टिक के रूप में, वो होता है लैंड पॉल्यूशन. ठीक है, केमिकल एंड टॉक्सिक विषाक्त गैसें जो है और प्लास्टिक का मिट्टी में मिलना, ये लैंड पॉल्यूशन कहलाता है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग
consuming plants grown or contaminated soil can suffer from disease like cancer. कंज्यूम मीन्स होता है उपभोग करना, ठीक है। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो है, अगर ऐसे प्लांट प्रोडक्ट वो लोग ईट करते हैं, तो अगर वो ऐसे प्लांट को अगर वो ईट करते हैं तो वो भी कई सारे बीमारियों से वो सफ़र होते हैं, जैसे कि कैंसर। अगर लैंड पॉल्यूट है, वहाँ पे हम कोई फसल उगाएंगे तो जो पॉल्यूशन है, जो गंदगी है, जो टॉक्सिन है, वो प्लांट्स में भी उपस्थित रहेगी। और ऐसे प्लांट्स प्रोडक्ट अगर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग खाएंगे तो उनको कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं वेज टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन। क्या तरीके हैं, कौन से तरीकों को अपनाकर हम लैंड पॉल्यूशन को रोक सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द प्रिवेंशंस? लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप, डू नॉट डंप गार्बेज और वेस्ट ऑन लैंड। मतलब मिट्टी में गंदगी को, कूड़ा करकट को मत फेंको, हमें नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट बर्न वेस्ट, मतलब कूड़ा करकट को नहीं जलाना चाहिए, मत जलाइए इसे। एंड द थर्ड रूल, प्लांट मोर ट्रीज, जितना भी हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। ओके, जो प्लांट्स जो हैं, आपको पता है ना कि ये नेचुरल प्यूरीफायर होते हैं, हमारे एयर को प्यूरीफाई करते हैं। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आप सभी को लैंड पॉल्यूशन भी क्लियरली समझ में आया होगा। व्हाट आर द लैंड पॉल्यूशन काजेज एंड इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन? सो वी शुड फॉलो the prevention and we should follow the rules to prevent the land pollution. Okay, so goodbye, take care everyone.